नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विगत 15 दिनों में मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। अब सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूं और प्रयास करूंगा कि निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, जीवन की सभी खुशियां आपको प्राप्त हों, आपकी सुख समृद्धि संपन्नता में वृद्धि हो और पिछले समय में आपने जो कष्ट झेले उन कष्टों से आपको राहत मिले। यही प्रार्थना है मेरी परम पिता परमेश्वर से। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 का जो गोचर काल है, ये तुला राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव की सूचना लेकर आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में 7 बड़े बदलाव ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय शनिदेव के कारण आपको जो कष्ट नहीं मिल रहे थे, जो शनि के शुभ फल आपको नहीं मिल रहे थे, वो अब आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि शनि 2023 में लगभग 10 महीने पीड़ित रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जनवरी को प्रातः 3:08 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ चुके हैं। सूर्यदेव का उत्तरायण में आना कितना शुभ और महत्वपूर्ण है, आप इसी से समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जब तक सूर्य दक्षिणायन में थे अपने प्राण नहीं त्यागे, और जब सूर्य उत्तरायण में आए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसी से आप समझ सकते हैं कि सूर्य के उत्तरायण में आने का कितना बड़ा महत्व है। और सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। और इसके अलावा 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आपकी कुंडली में सभी ग्रह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और डबल त्रिग्रही योग बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के उन 7 बड़े बदलावों के बारे में और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा और नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति, व्यापार कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इन सभी बातों पर विचार करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र वर्तमान में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 जनवरी को कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। बुध आपकी कुंडली में 7 जनवरी से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 फरवरी को बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल इस समय वर्तमान में अस्त अवस्था में है।
16 जनवरी से यानी आज से ही उदित हो चुके हैं और 5 फरवरी तक पराक्रम में रहेंगे और 5 फरवरी के बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। ये तो हुए बुध, शुक्र और मंगल के परिवर्तन। अब शनि, गुरु और राहु का जो बदलाव है, जो ग्रहों का गोचर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शनि इस समय राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में। शुक्र इस समय राहु के नक्षत्र में स्वाति में गोचर कर रहे थे और अब शनि के नक्षत्र अनुराधा में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु मंगल की राशि मेष में गोचर कर रहे हैं और राहु छठे भाव में है, केतु 12वें भाव में है। ये तो हुए बदलाव। अब इसका प्रभाव क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में उन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है जो राशि के स्वामी के मित्र हों, जो भाग्य भाव के स्वामी के मित्र हों। अब आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। बुध और शुक्र के जो मित्र हैं वो हैं शनि, वो है राहु। हालांकि सूर्य भी बुध के मित्र हैं, लेकिन शुक्र के जो मित्र हैं, आपके राशि के स्वामी के जो मित्र हैं, वो शनि हैं, वह है राहु। और शनि, राहु, शुक्र, इनके गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनिदेव की चर्चा करते हैं, क्योंकि शनिदेव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। शनि, गुरु, ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत अधिक प्रभावित करते हैं इनका गोचर। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम में शनि का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन पिछले वर्ष 2023 में जब से शनि आपकी कुंडली में पंचम में आए हैं, तब से शनि भी लगातार पीड़ित ही रहे हैं। क्यों रहे हैं, इस पर चर्चा मैंने बहुत विस्तार से पिछले वीडियोस में की है, इसमें विशेष चर्चा नहीं करूंगा। शनि के पीड़ित होने का और पंचम भाव में गोचर करने का जो सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा वो आपके रिलेशंस को लेकर हुआ होगा। चाहे वो आपके प्रेम संबंध हो, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, और चाहे वो पार्टनरशिप हो, हर जगह शनि के पीड़ित होने से बाधा उत्पन्न हुई होगी। दूसरी बात, पंचम भाव संतान का होता है और शिक्षा का होता है। यहाँ भी किसी वजह से संतान से आपकी दूरी बनी होगी और आपकी पढ़ाई बाधित हुई होगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब होंगे उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ने का जो प्रभाव है वो ये हुआ कि अगर आपका कोई व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में था तो आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग जरूर हुई होगी। आपका व्यापार व्यवसाय मंदा हुआ होगा और अगर आपने कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया होगा तो वो व्यापार व्यवसाय आपका आगे नहीं बढ़ पाया होगा, बार बार उसमें रुकावट आई होगी। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर और शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी, और शनि आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। जब शनि पीड़ित है तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, इस तरह की समस्याएं आपके साथ घटित हुई होंगी। धन का आगम, आपकी इनकम
बहुत अधिक प्रभावित हुई होगी। एक एक पैसे के लिए आप इसमें परेशान हुए होंगे। और धन के भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे शून्य हो गया होगा। खर्चे बढ़ गए होंगे, पैसा आया नहीं होगा, बैंक बैलेंस ख़त्म हुआ होगा। कोई आपने शेयर मार्केट में निवेश किया, क्योंकि शनि पंचम में है, पंचम शेयर मार्केट को वो शो करता है। शेयर में, जुए में, सट्टे में आपने पैसा लगाया, आपका वो पैसा डूब गया होगा। परिवार से भी संबंध आपके खराब हो गए होंगे। ये चीज़ें हुई होंगी आपके साथ। अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब जो इस समय की स्थिति है, 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच की जो स्थिति है, आप इसको समझें। देखिए, शनि राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में। शुक्र शनि के नक्षत्र में है, और शुक्र, शनि, राहु और गुरु चारों का बहुत गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है, शनि राहु के नक्षत्र में है, शुक्र शनि के नक्षत्र में है। अब इस समय क्या होगा? शनि चूंकि राहु के नक्षत्र में है, तो शनि आपको जो भी फल देना होगा वो राहु के माध्यम से देंगे। और वैसे भी शनि से दूसरे भाव में राहु है, 1, 2। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है। तो शनि को इस समय राहु का बल प्राप्त होगा, और शनि अपना फल राहु के माध्यम से प्रदान करेंगे। और राहु कुंडली के छठे भाव में है, छठे भाव में, तीसरे भाव में और एकादश भाव में राहु से अच्छा कोई फल दे ही नहीं सकता। एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं राहु। अब ये बात अलग है कि आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब हो, तो फिर आपको उसका उपाय करना पड़ेगा। अन्यथा राहु इस समय आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। छठे में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, जो शनि का फल है वो आपको राहु देंगे, और शनि और राहु एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। राहु शनि की छाया है, गुरु की राशि में है, तो शनि शुभ फल, शनि और राहु दोनों इस समय शुभ फल देने के लिए बाध्य हो गए। छठा भाव कंपटीशंस का, नौकरी का होता है। यहाँ राहु आपको अचानक से सफलता दिला देंगे। आपकी पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न हुई थी वो ख़त्म होगी। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उन भाव के प्रति आपका लगाव, आपकी आसक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ छठे भाव की चीज़ों के प्रति आपकी लगाव, आपकी आसक्ति बढ़ेगी। तो नौकरी के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित होंगे। इस समय पूरा एफर्ट आपका होगा कि आपको कोई नौकरी, कोई रोज़गार इस समय मिल जाए। और शनि कर्म के कारक है, आप नोट कर लीजिएगा। आने वाले 18 महीने में आपको कहीं ना कहीं अचानक से नौकरी मिलने का परम प्रबल योग है। राहु के सामने दुनिया में कोई टिक नहीं सकता है। कलयुग का किंग है राहु। और जब यहाँ राहु बैठे हुए विदेश के भाव पर दृष्टि डालेंगे, और राहु विदेश के भी कारक हैं, आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। विदेशों से अचानक से आपको इतना धन मिलेगा कि कोई कर्ज वगैरह आपका अगर है वो ख़त्म हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बहुत बड़ी कोई बिजनेस डील आपको या तो मिलेगी, और या आप तुला राशि के हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपको कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में विदेश जाने का योग बनेगा, और आप विदेश जाएंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे। कंफर्ट और लग्जरी में आपकी वृद्धि होगी। आपका लगाव विदेश से बढ़ेगा।
आपका लगाव दशम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, यानी अपने कर्म क्षेत्र से बढ़ेगा। राहु की दृष्टि दशम पर है। राहु विस्तार के कारक हैं, राहु सीक्रेसी भी के कारक हैं। आप ध्यान से समझें, आने वाले 18 माह में, शुरुआत तो 15 जनवरी से ही हो जाएगी, राहु आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाना शुरू करेंगे। आपके अंदर स्वयं देखिए, ऐसी आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, ऐसी आपकी फीलिंग्स डेवलप करेंगी, आप खुद से खुद जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लग जाएंगे, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि कैसे इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें। ये राहु का काम होता है। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, किसी से भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। आप देखिएगा, व्यापार व्यवसाय को राहु अचानक से बुलंदी पर पहुंचा देंगे। मैं कह रहा हूं, अगर आपकी नौकरी लग गई है, चूंकि राहु छठे भाव में है, नौकरी के भाव में, आपको जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, जब तक आप ज्वाइन ना कर लें, भूल करके भी किसी को ये बात मत बताइएगा। जब आप ज्वाइन कर लें फिर आप सबको बता दीजिए। और यहां पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। राहु शुक्र के मित्र हैं, शुक्र धन के कारक हैं, लग्न के स्वामी हैं। आपका धन का भंडार बढ़ना शुरू होगा, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। अब देखिएगा, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको ऐसा पैसा मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई पैसा आपका डूबा हुआ था, कहीं किसी के पास पैसा आपका फंस गया था, वो पैसा मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि परिवार से दूरी बनेगी। राहु की दृष्टि धन के भाव पर है, धन तो आएगा लेकिन परिवार से दूरी बनेगी। और चूंकि विदेश पर दृष्टि डाल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि घर छोड़ करके आपको किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में जाने पर बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो शनि और राहु अब आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब शुक्र की बात कर लें। आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र जैसे ही 18 जनवरी को पराक्रम के भाव में आएंगे, यहाँ बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और लक्ष्मी नारायण योग बनने से आपको तीसरे भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपके भाई बहनों से रिलेशंस खराब हुए थे तो उनमें सुधार आएगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर जो शुक्र का गोचर है ये आपको संचार माध्यमों से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो ये जो गोचर है शुक्र का, ये आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों में जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इन क्षेत्रों में अगर आप पहले से हैं तो इस समय धन की वर्षा होगी। लक्ष्मी नारायण योग बहुत शुभ योग है, धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, स्टेटस की दृष्टि से। शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य के भाव पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। भाग्य पूरी तरह से इस समय आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे आपकी इच्छा पूरी होगी। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और इस समय आपके मन की कोई बहुत पुरानी इच्छा वो पूरी हो सकती है। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपकी रुचि रिसर्च में, तंत्र मंत्र में या ज्योतिष में इस समय बढ़ सकती है। और साथ ही साथ आपको विदेश जाने का योग भी बन रहा है इस समय। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के सप्तम में बैठे हैं। गुरु आपका विवाह कराने का प्रबल योग बना रहे हैं। सप्तम का गुरु
विवाह का प्रबल योग है। खास करके कन्याओं के लिए गुरु विवाह के विशेष कारक होते हैं और आपके लिए विवाह का योग बनेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा, व्यक्तित्व में एक चमक आएगी, एक निखार आएगा। और गुरु तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जैसा मैंने बताया कि आपको शुक्र से संबंधित क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी, कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से, और ख़ास करके फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स या ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, इन सब क्षेत्रों से बहुत अच्छा आपको धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। जहाँ तक मंगल की बात करें, मंगल 5 फरवरी को चौथे भाव में आ जाएंगे, सूर्य के साथ होंगे। सूर्य 15 जनवरी को चौथे भाव में आ चुके हैं। मंगल 5 फरवरी को यहाँ पर आएंगे, अपनी उच्च की राशि में आएंगे मंगल, और उच्च की राशि में है, केंद्र के भाव में है। भले ही मंगल आपके लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल जब गोचर करेंगे तो मंगल आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बना देंगे। मंगल के प्रभाव से कार्य क्षेत्र पर दृष्टि पड़ेगी, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर काम में मन लगेगा, नए उत्साह के साथ कार्य करेंगे। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी, आपका प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या फिर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, या आप फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, पुलिस विभाग में हैं। इन सब क्षेत्रों में सूर्य और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति होगी। मान सम्मान, वेतन वृद्धि, धन की प्राप्ति, ये सब सूर्य मंगल आपको कराएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। पहली बात, सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं, चौथे में बैठे हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन, इनका लाभ आपको करा देंगे। आप अपना मकान बनवा सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, मकान का विस्तार करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। चौथे भाव का आपका परिवार होता है, आपका घर होता है। अगर आपने अपने क्रोध, अहंकार, ईगो पर नियंत्रण नहीं रखा, घर परिवार में झगड़े होंगे, तनाव बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी हो सकता है, इससे सावधान रहिएगा। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ भी क्रोध, उग्रता पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। क्योंकि मंगल आपकी वाणी के स्वामी होकर के, वाणी के भाव, दूसरे भाव के स्वामी होकर के उच्च की राशि में गोचर करेंगे। धन का संचय तो कराएंगे, धन आपको प्राप्त होगा, धन का निवेश होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन परिवार में तनाव की स्थिति बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति बनेगी मंगल के कारण। इससे सावधान रहना है। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बजरंग बली की शरण में चले जाएं, सूर्यदेव की उपासना करिएगा। समय बहुत शुभ है, बहुत बड़ा लाभ आपको दे करके जाएगा। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगी, आप सहमत हों, अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।